ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा। इसके साथ ही हम शिव जी की पूजा के कुछ शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा शिवरात्रि पर भद्रा भी पड़ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भद्रा का समय क्या होगा और भद्रा का शिवरात्रि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म में शिवरात्रि का क्या महत्व होता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार होता है। ये भगवान शिव का प्रमुख त्योहार है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथा की माने तो इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ था। अग्निलिंग जो कि महादेव का एक विशालकाय स्वरूप है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पूरे साल भर में 12 शिवरात्रियां पड़ती हैं, जिसमें महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण होती है और ये पर्व पूरे दुनिया भर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के संबंध में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत का कलश भी निकला था। अमृत के कलश के साथ साथ एक हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। ये जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो गए और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव जी को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और सभी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इसी घटना का एक उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के भक्त उनके लिए व्रत रखते हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं और रुद्राभिषेक कराते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए इस दिन कुछ मंदिरों में शिव विवाह का आयोजन भी किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और रात्रि में जागरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक विकास भी होता है। शिव जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए आज के दिन उनको व्रत और उनकी पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। तो आइए अब जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा। तो इस साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की शुरुआत हो रही है 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:08 से और इसका समापन होगा 27 फरवरी गुरुवार सुबह 8:54 पर। तो इस प्रकार से शिवरात्रि का जो पर्व है वो रात्रि का पर्व होता है। इसमें रात के समय भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और 26 फरवरी दिन बुधवार को रात्रि के समय पूरी रात चतुर्दशी विद्यमान रहेगी। तो इस साल 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा 4 पहर में की जाती है। रात्रि के 4 पहर में पूजा की जाती है। तो पूजा का जो समय है वो प्रथम पहर का शाम 6:19 से रात 9:26 तक होगा। द्वितीय पहर रात्रि 9:26 से अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा, जो कि 27 तारीख लग जाएगी। तृतीय पहर अर्धरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा और चतुर्थ पहर सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक रहेगा। जो भक्त शिव जी की पूजा सुबह के समय करना चाहते हैं तो उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:48 से लेकर 9:41 तक। इसके अलावा शिव जी की पूजा निशिता काल में भी की जा सकती है। तो निशिता काल मुहूर्त होगा अर्धरात्रि 12:09 से 12:59 तक। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 6:25 पर।
इस दिन शिव योग भी लग रहा है जो कि रात 11:41 तक रहेगा और इसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से सुबह 7:31 तक रहेगा और राहु काल का समय जो कि एक अशुभ समय होता है वो दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। इस महाशिवरात्रि पर भद्रा काल भी लग रहे हैं, तो भद्रा का जो समय है वो सुबह 11 बजे से लेकर रात को 10:05 तक रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा पाताल लोक में लग रहे हैं, तो जब भद्रा स्वर्ग लोक या पाताल लोक में लगते हैं तो इसका कोई भी प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं पड़ता है। तो इसलिए इस बार भद्रा का कोई भी प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो किसी भी समय पूरे दिन कभी भी महाशिवरात्रि की पूजा इस बार आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।